हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो फिंगमी होता है वो सिया के साथ निकल पड़ता है उन ट्रेजर्स मैप्स के टुकड़ों को ढूंढने के लिए। तभी रास्ते में उसे एक मॉन्क मिलता है जो उसे एक गुफा की तरफ ले जाता है, ये कहते हुए कि वहाँ और भी कई सारे एंशिएंट ट्रेजर्स मिलेंगे। फिंगमी और सिया वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि ये एक तरह का ट्रैप है जो उस मॉन्क ने रचाया था। लेकिन फिंगमी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से ना उस शील्ड से बाहर निकलता है, बल्कि उस मॉन्क और उस विच की जो उसके साथ रूप बदल के ही जा रही होती है, उन दोनों की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो विच जो अपने 3 रूपों में से एक रूप के रूपांतरण में होती है, वो यहाँ मरी नहीं होती है उन स्पिरिचुअल वेपन्स के ब्लोन आउट करने की वजह से, बल्कि वो और भी ज्यादा गुस्से में यहाँ पे फिंगमी पे ही अटैक करती है। लेकिन इस अटैक को सिया अपने ऊपर ले लेती है। ऐसे गायब होते हुए वो विच बताती है कि उसने सिया के बॉडी में एक मोजोंग नाम का कर्स इंजेक्ट कर दिया है, जिसके चलते सिया अब कुछ ही दिनों की मेहमान है और वो जल्द ही मरने वाली है। अब यहाँ पे सिया पे उस कर्स का असर होने लगता है और उसे एक्सट्रीमली कोल्ड महसूस हो रहा होता है। लेकिन तभी फिंगमी अपने स्पिरिचुअल पावर से उसे वार्म करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि यहाँ फिंगमी और सिया की जो स्पिरिचुअल पावर्स मिलती हैं, के कारण एक लाइट जनरेट होती है उन दोनों पर और उसमें कुछ लिखा था। यहाँ सिया देख के इसे समझ जाती है कि वो इस कर्ज का इलाज ढूंढ सकती है। यहाँ फिंगमी सिया से इसका कारण पूछता है, जिसपे वो बताती है कि हम दोनों की प्रैक्टिस करने की वजह से हमारी जो स्पिरिचुअल पावर्स है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ है। अब उस लिखे हुए टेक्स्ट में एक टर्म लिखा हुआ है जिसके करने से दुनिया की चाहे कोई भी इविल कर्स हो, उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। जिसपे फिंगमी उसे पूछता है, तो जल्दी बताओ हमें करना क्या होगा। यहाँ सिया शर्माते हुए उसे कहती है कि ये प्रैक्टिस मैं अकेली नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी इसमें जरूरत होगी। इसमें फिंगमी उसे कहने लगता है कि साफ साफ बताओ आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो सिया उसे बता देती है कि हमें इसमें हार्मोनाइजेशन करना होगा यिंग और यांग का। इसका मतलब चाइनीज में ये होता है जो यिन फीमेल और यांग जो मेल होता है, वो दोनों एक दूसरे को पूरक होते हैं और उनकी स्पिरिचुअल बॉडी मिलने के कारण एक बैलेंस जनरेट होता है। आगे फिंगमी भी इसका मतलब समझ जाता है, जिसपे सिया उसे कहती है कि चलो अब हमें कोशिश तो करनी चाहिए, एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए। आगे वे दोनों एक दूसरे के स्पिरिचुअल पावर को कम्प्लीटली कंबाइन कर लेते हैं और एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं। जिसे हम देखते हैं कि वहाँ चारों ओर इन दोनों की स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है। उनकी ये एनर्जी एक जगह एक्यूमुलेट हो रही होती है एक एक के फॉर्म में। यहाँ हम उन दोनों को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और उनके इस स्पिरिचुअल पावर के कॉम्बिनेशन से एक मॉन्स्टर बीस्ट एग जनरेट होता है। दूसरी तरफ हम इधर देखते हैं कि जो सिया का मोजोंग कर्स होता है वो भी उसके ऊपर से हट जाता है। जो फिंगमी की स्पिरिचुअल पावर्स होती है वो भी लेवल अप हो जाती हैं। यहाँ फिंगमी सिया से कह रहा होता है कि इस तरह की एक्सरसाइज करने से जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो हमेशा ब्यूटीफुल रहते हैं, इसीलिए मुझे तुम पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। इसमें सिया उसे कहती है कि मुझसे फ्लर्ट करना बंद करो, सबसे पहले ये सोचो कि हमें यहाँ से अब कैसे निकलना है। ये तभी यहाँ सिया के कदम लड़खड़ाते हैं और सीधा वो फिंगमी पे जा गिरती है। यहाँ इनकी आंखें मिलती हैं और इनका रोमांस फिर चालू हो जाता है। भी उन दोनों की नजर उस मॉन्स्टर बीस्ट एग पे पड़ती है। सिया उसे देख के समझ जाती है कि ये उन दोनों के स्पिरिचुअल पावर के कॉम्बिनेशन के सम्मिलन के कारण प्रोड्यूस हुआ है। आगे फिंगमी जब उसकी स्पिरिचुअल पावर देखता है तो उसमें एक ऐसा एनिमल उसे नजर आता है जो कि ड्रैगन, लायन और फॉक्स का कॉम्बिनेशन था और ये सारे स्पिरिट्स अलग अलग जोन के होते हैं जो एक साथ मिलके कंबाइन हो जाते हैं। आगे फिंगमी उसे अपने जेड के पावर से कंबाइन कर लेता है और ये कहता है कि ये एक अभी तक हैच नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभी इसके अंदर है उसमें अभी तक किसी प्रकार की सोल नहीं आई है। जैसे ही ये एक डेवलप होगा और इसके अंदर एक सोल आएगी, ये हेवन और अर्थ में एक भयानक फिनोमिनन कॉज करेगी जो कि पूरे वर्ल्ड को हिला देगा। आगे उन्हें ये भी पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर एग होगा उसमें थंडर टर्बुलेंस की पावर होगी, क्योंकि सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर के पास होती है जो 8 लेवल के अबव होते हैं। और जैसे ही ये एक इन्फेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म होगा, उसकी स्पिरिचुअल पावर एक हाईएस्ट लेवल के कल्टीवेटर मॉन्क से भी ज्यादा होगी। आगे हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर एग में एक थंडर पावर एक्युमुलेट हो रही होती है, जिससे बचने के लिए फिंगमी एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। आगे फिंगमी उस एग को अपने पास रख लेता है। ये देख के सिया बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है कि तुम वाकई एक बहुत बड़े जीनियस हो और इस स्पिरिट एग के कारण तुम फ्यूचर में एक ग्रेट मॉन्क बन सकते हो। सिया यहाँ उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। आगे फिंगमी उससे कहता है कि अब मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा इस एक बीस्ट के होने की वजह से। इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे सेक्ट के जो ग्रैंडफादर है उन्हें कोई एतराज नहीं होगा मुझे अपना दामाद स्वीकार करने में। ये सुनते ही सिया शर्मा जाती है और उसे कहती है कि इन सब के लिए अभी बहुत टाइम है, अभी पहले हमें यहाँ से निकलना है।
यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम ब्रदर सू को देखते हैं जो कि अब डेमन सेक्ट से जा मिला था और यही फेंगमी का सबसे पहला दुश्मन होता है जो कि अब दूसरे सेक्ट वालों को मर्डर कर रहा था। अब ये उन्हें किल करके उनके पास से कोई ट्रेजर मैप लेता है जिसे अपने सुवेरियन को देते हुए कहता है कि यही वो ट्रेजर मैप है जिसकी हमें तलाश थी। आगे वो जो डेमन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर होते हैं वो उसे इस कारनामे पे शाबाशी देते हुए कहते हैं इस ट्रेजर मैप की वजह से ही हम उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट हॉल में प्रवेश कर पाएंगे क्योंकि यही ट्रेजर मैप के ही सारे टुकड़े मिला करके एक चाबी बनेगी जो उस हॉल का ओपनिंग दरवाजा खोल सकती है। आगे वो ग्रैंड मास्टर अपने सारे डिसिपल्स को ये ऑर्डर देता है कि वो जल्द से जल्द जाएं और यहाँ पे और उस ट्रेजर मैप के दूसरे टुकड़ों को सर्च करें कि तभी वहाँ डेमन सेक्ट का वो बंदा जिसने सिया को ट्रैप किया होता है वो वहाँ पे आता है, जिसे देख के ब्रदर सू कहने लगता है कि तुम्हें देख के लगता है किसी ने तुम्हें बुरी तरीके से धोया है। अगर तुम ये बताने के लिए अपनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो तो मुझे नहीं तो सुवेरियन को तो तुम्हें बताना ही होगा। आगे वो बंदा सुवेरियन को सारी बात बताता है कि हमने जिस गोस्ट बैनर को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी वर्जिन वुमेन्स को ट्रैप किया था वो रिचुअल पूरी तरह से अब बर्बाद हो चुका है क्योंकि लुजवान सेक्ट के फेंगमी ने उसे पूरी तरह से रियून कर दिया है। जिस पे वो ग्रैंड मास्टर सुवेरियन गुस्से से उस पे अटैक करते हुए कहते हैं कि मेरे इस एंशिएंट बैटलफील्ड में आने का यही कारण था, मैं उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट हॉल के सारे इनहेरिटेंस को हासिल कर लूं और अगर उस ट्रेजर मैप को ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें यही का कब का खत्म कर चुका होता। लेकिन तुम तो यहाँ पर पूरी तरह बेकार निकले जिसने मेरे पूरे इवेंट को ही बर्बाद कर दिया। जिसपे वो बंदा कहने लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बल्कि उस फेंगमी ने ऐसा किया था। जिसपे ब्रदर सू उसे कहने लगता है कि बेकार तो आखिर बेकार ही होता है, तुम अपनी गलती के लिए किसी दूसरे पर एक्सक्यूज मत डालो और अपने आप को ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम हमारे इस डेमन सेक्ट के लिए सबसे नाकारा लीडर हो। इस पर जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो ब्रदर सू से कहने लगते हैं कि तुम्हें इस मामले में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए, तुम ही थे जो उस फेंगमी को बार बार मारने से नाकाम रहे। अगर तुम उसे वहीं पे खत्म कर देते तो आज उसकी शक्तियां इतनी ज्यादा ना बढ़ती और वो हमारे इस डेमन सेक्ट के लिए अब सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जिसपे ब्रदर्स उस ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मेरे उस फेंगमी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस उस लुजवान सेक्ट से बदला लेना चाहता था, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वफादारी पे शक है तो मैं उसे किल करके ही साबित करूंगा अपनी वफादारी। वे वहाँ पे वो बीच आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, वो ग्रैंड मास्टर को भी ग्रीट करती है, इससे पता चलता है कि वो डेमन सेक्ट की ही एक बंदी थी। यहाँ वो विच को आते ही देख वो बंदा उससे कहता है कि तुम्हारा जो चिपको आशिक था वो तुम्हारे साथ नजर नहीं आ रहा। इस पे वो विच झुंडलाते हुए यहाँ कहती है कि फेंगमी ने ही मेरे उस आशिक को मार डाला है, जिसकी मौत का बदला मैं उस फेंगमी से लेना चाहती हूँ। जिसमें ग्रैंड मास्टर उसे ये ऑर्डर देते हैं कि तुम इस सू मिंगवे के साथ जाओ और उस फेंगमी का काम तमाम कर दो। आगे उस बंदे जिसका नाम फेंग होता है वो उसे ये ऑर्डर देता है कि तुम मेरे साथ चलोगे उस ट्रेजर मैप के और भी सारे टुकड़ों को सर्च करने के लिए, ताकि हम उस स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट के जो सील है उसे तोड़ पाएं, ताकि वहाँ के सारे ट्रेजर्स हमारे डेमन सेक्ट के खाते में आए। यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंगमी और सिया अब उस गुफा से बाहर आ चुके थे। तभी उसे कुछ दूसरे सेक्ट की लड़कियां नजर आती हैं जो तेजी से भाग रही होती हैं। अब जो इनका पीछा कर रही होती है वही फेंगशी होती है। फेंगशी वही होती है जो हाथ धोकर के पहले से ही फेंगमी पे पड़ी थी। पूरी तरह वो उस पे लट्टू हो चुकी थी और काफी ज्यादा उस पे डोरे डालती है। फेंगमी यहाँ उसे देखे पहचान जाता है और कहता है कि अरे ये तो ये चिपकू लड़की है। इस पे सिया यहाँ जेलस फील होते हुए पूछती है कि ये किस लड़की की बात कर रहे हो तुम, क्या तुम इसे जानते हो? जिसपे फेंगमी कहता है कि अरे मैं तो इसे नहीं जानता, बस एक दो बार हमारी मुलाकातें हुई थी। इसपे सिया यहाँ गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहती है कि मुलाकातें, वो भी एक नहीं 2-3 बार। और वहीं दूसरी तरफ फेंगमी यही सोच रहा होता है कि ये मैंने क्या कह दिया यार, और उसके इसी दुविधा वाले आंसर पे हमारा ये एपिसोड यही होता है खत्म। तो गाइज आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके हर एक एपिसोड में ना न्यू टर्न आ जाता है जो वाकई में काफी एंटरटेनिंग होता है। नेक्स्ट एपिसोड आपको कहाँ ले जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो फ्रेंड्स इस अमेजिंग सीरीज का मजा लेने के लिए बने रहिए हमारी इस चैनल के साथ, और वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।